अब तक हमने देखा कि किस प्रकार अश्विन ने अपनी बीवी रेनू को अपनी जिंदगी और घर से बेदखल कर दिया और रेनू को जंगल में साधु बाबा की कुटिया और उनका सहारा लेना पड़ा। साधु बाबा ने उन्हें कुछ जादुई तीर दिए और वो चले गए। अब आगे जैसे ही अश्विन और उसकी माँ को रेनू और उसके बच्चे के बारे में पता चलता है, वो एक बार फिर से उनको खत्म करने के लिए योजना बनाते हैं। इसके लिए अश्विन अपनी माँ से कहता है, माँ, पिछली बार तो वो रेनू और उसका बच्चा बच गए थे, पर इस बार तो मैं उन्हें मौत की नींद सुलाकर ही दम लूँगा, देख लेना माँ। हाँ बेटा, सही कहा। अगर किसी रोज ये घर की तरफ आ गए तो हमारा खर्चा कैसे चलेगा, बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इनका तो मरना ही सही है। चिंता मत करो माँ, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं इनको चैन की सांस नहीं लेने दूंगा। अब तो देखना माँ। वही दूसरी ओर रेनू चरखे में काम करके उसके बाद अपनी गाय को थोड़ा चारा देते हुए बोलती है, साधु बाबा, आप कहाँ चले गए? कम से कम मुझे अपने अंतिम समय में सेवा का मौका तो देते। आपने मेरी कितनी सेवा की, मेरे बच्चे को दीक्षा दी, शिक्षा दी, मेरा इतना ध्यान रखा। जब मेरी बारी आई तो आप ऐसे ही चले गए और आपके भी ये अद्भुत बाण से मेरा जीवन फिर से हरा भरा हो गया। उसके बाद कृष्णा अपनी माँ से कहता है, मामा, आप मुझे चरखा चलाना सिखा दो ना। आप तो दिन भर काम में बिजी रहते हो, इसलिए मैं आपकी थोड़ी सहायता करना चाहता हूँ। आप घर का काम भी करते हो और बाजार का भी, इसलिए मुझे सिखा दो, थोड़ा काम मैं कर लूँगा। अरे बेटा, अभी तुम्हें चरखा चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तक अभी तो मैं जिंदा हूँ। जब मैं काम करने के काबिल नहीं रहूँगी तब तुझे चरखा चलाना सिखा दूँगी। उसके बाद रेनू और उसका बच्चा खाना खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रेनू जब बाजार से वापस आ रही थी तो उसने देखा कि उसकी कुटिया से किसी के हंसने और बोलने की आवाज़ आ रही है। शायद कृष्णा के साथ कोई और था। वो मन ही मन सोचने लगती है, अरे ये कृष्णा के साथ कौन हंस और बोल रहा है? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा और लोगों को तो ये भी नहीं पता कि मैं और कृष्णा कहाँ रहते हैं। फिर ये कौन हो सकता है? जल्दी से भीतर जाके देखती हूँ। उसके बाद रेनू जैसे ही भीतर की ओर जाने लगती है तो सामने का नज़ारा देखकर वो एकदम हैरान रह जाती है, क्योंकि कृष्णा के साथ जो बोलने और हंसने वाला व्यक्ति था वो कोई और नहीं बल्कि उसका ही आलसी और कामचोर पति अश्विन था। अरे माँ, आप आ गई। देखो ना माँ, ये मुझसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। क्या माँ, ये सच में मेरे पिताजी है? जब से आप बाजार गए हो इन्होंने मेरा बहुत ही ध्यान रखा है और मेरे लिए कुछ खिलौने और मिठाइयाँ भी लाए हैं। बताओ ना माँ, क्या ये मेरे पिताजी हैं? बेटा, तुम थोड़ा बाहर जाओ, बाहर खेलो। मैं तुम्हारी माँ से कुछ अकेले में बात करना चाहता हूँ। उसके बाद कृष्णा बाहर चले जाता है और रेनू अश्विन से कहने लगती है, अब आप यहाँ क्या लेने आए हैं? सालों पहले तो आपने मुझे अपने दिल और अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया, वो भी मेरे चरित्र पर लांछन लगाकर। अब आप यहाँ दोबारा किस काम आए हैं? रेनू, तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं नशे के आदी होने के कारण मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा किया, पर मुझे अब इस बात का बहुत ही पछतावा है। कृपया करके मुझे एक और बार और मौका दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मुझे माफ़ कर दो। हाँ, माफ़ कर दो? मैं तुम्हें माफ़ कभी नहीं कर सकती। तुमने मेरे साथ जो भी किया मैं आज तक उसे भूली नहीं हूँ। कृपया करके तुम मुझसे और मेरे बेटे से दूर रहो। उसके बाद रेनू अश्विन को अपनी कुटिया से बाहर भगा देती है और वही गाय बाहर बंधी होती है, इसलिए वो गाय बड़े गुस्से में आकर आवाज़ करने लग जाती है और एक जोर का घूंसा अश्विन की पीठ में मारती है, जिससे अश्विन नीचे गिर जाता है। गौ माता, आप शांत रहिए, इसको तो इसके कर्म ही सजा देंगे। कृपया करके
आप शांत रहिए। रेनू के कहने पर भी गौ माता शांत नहीं होती और अश्विन को दौड़ा दौड़ा के मारने लग जाती है। जैसे ही अश्विन अपने घर पहुंचता है तो सारी बात अपनी माँ को बताता है। उसके बाद अश्विन की माँ, नहीं नहीं बेटा, ये रेनू ऐसे नहीं मानने वाली है। तू और मैं तो अच्छी तरीके से जानते हैं उसके हाथ की कलाकारी को। उसने बहुत ही धन इकट्ठा कर रखा होगा। हमें उसके धन को लेना पड़ेगा पहले, फिर उसको मारना पड़ेगा और उसकी गाय को भी मारेंगे। अश्विन अपनी माँ के हाँ में हामी मिला देता है और रोज रेनू की कुटिया में जाने लगता है उससे माफी मांगने के बहाने। अश्विन रेनू के सामने अनेक प्रकार के अपने टुकड़े सुनाता है और उसको अपने बातों के माया जाल में फंसाने का प्रयास करता है, पर हर बार वह विफल ही रहता है क्योंकि रेनू उसका एक भी कहना नहीं मानती और हर बार उसको अपनी कुटिया से भगा देती है। ऐसे ही एक दिन अश्विन के जाने के बाद कृष्णा अपनी माँ से कहता है, माँ आप पिताजी को माफ क्यों नहीं कर देते और वापस पिताजी और दादी के पास क्यों नहीं चले जाते? मुझे पिताजी और दादी के साथ रहना बहुत ही अच्छा लगता है। नहीं बेटा, तू नहीं जानता है कि तेरे पिताजी ने क्या क्या किया है मेरे साथ। माँ बताओ ना, आखिर बात क्या है? कृष्णा के जोर जबरदस्ती करने के बाद रेनू उसे अपनी बीती सारी बात बता देती है। इसके कारण कृष्णा को बहुत ही दुख होता है। जैसे ही अगले दिन अश्विन दोबारा कुटिया के सामने आता है। आप फिर आगे चले जाइए, आप यहाँ से। आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। आप मेरे पिता भी नहीं हो सकते। आपने माँ को हमेशा दर्द दिया है और मुझे भी माँ के गर्भ में मारने का प्रयास किया है। अरे बेटा शांत हो जाओ, तुम्हारी माँ तुमसे झूठ बोल रही है। मैं तो तुमसे और तुम्हारी माँ से बहुत ही प्यार करता हूँ, तभी तो तुम लोगों को ले जाने आया हूँ मैं। आप झूठ बोल रहे हो, चले जाओ यहाँ से, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। इस तरह बेटे के चिल्लाने के कारण अश्विन गुस्से में आ जाता है और जैसे ही वह हाथ उठाने का प्रयास करता है वहाँ गौ माता आ जाती है और एक जोरदार का घूंसा मारकर उसे नीचे गिरा देती है। अश्विन जैसे ही संभलने का प्रयास करता है गौ माता उसे एक दूसरा लात मारती है और उसे दौड़ा दौड़ा कर मारने लग जाती है। अश्विन जैसे तैसे वहाँ से अपनी जान भगाकर चले जाता है और कृष्णा सारी बात अपनी माँ को बताता है। तब भी उसकी माँ उससे कहती है, बेटा आज से पहले साधु बाबा हमारी रक्षा करते थे। जैसे ही साधु बाबा गए अब ये गौ माता हमारी रक्षा कर रही है। साधु बाबा तो चले गए और हमारी रक्षा करने के लिए उन्होंने ये गौ माता भेज दी। काश साधु बाबा आज हमारे साथ होते। वही दूसरी तरफ अश्विन अपनी माँ से कहता है, माँ उस रेनू और कृष्णा को मारने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले हमें उस गाय को मारना पड़ेगा जो हर बार उन दोनों का मसीहा बनकर हमारे सामने आ जाती है और हमें बुरी तरीके से घायल करती है। सबसे पहले उस गाय को ही मारना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें उस काम को अंजाम देना पड़ेगा। ठीक है अश्विन बेटा, मैं उस गाय को ठिकाने लगाने के लिए कोई रास्ता ढूंढती हूँ। क्या अश्विन और उसकी माँ रेनू और उसके बच्चे और उस गौ माता को मार पाएंगे? इसके लिए हम अगली पार्ट बनाएंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।